हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, यानी उनका जीवन परिचय आपको डिटेल में इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। कबीर दास जी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो न केवल एक साहित्यकार थे, न केवल एक कवि थे, बल्कि वो एक संत भी थे, सन्यासी भी थे, जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को बदलने की पूरी भरपूर कोशिश की थी। तो जो कबीरदास जी थे बच्चों, वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। और कबीरदास जी उस भक्ति काल की संत काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। प्रतिनिधि का मतलब है कि उन्होंने उत्पत्ति की थी या निर्माण करता थे वो इस काव्य धारा की, जिसे संत काव्य धारा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले है भूमिका, मैंने थोड़ी सी बनाई है। कबीरदास जी भक्ति काल की संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास जी भक्ति काल की संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, यानी सर्वे सर्वा, या जिसको निर्माण करता हम कह सकते हैं, यानी संत काव्य धारा की नींव इन्होंने रखी थी। ये भक्ति काल के कवियों में विशेष स्थान रखते थे। भक्ति काल के कवियों में कबीरदास जी विशेष स्थान रखते थे। वे निरंतर संघर्षरत रहकर समाज की कुरीतियों से लड़ते रहे और उन्होंने आजीवन, जैसा कि मैंने पहले बताया, आजीवन संघर्षरत रहकर समाज की कुरीतियों से लड़ते रहे, समाज की बुराइयों को दूर करने की वो कोशिश करते रहे, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और अपने उपदेशों के माध्यम से। तो आगे जानते हैं इनके जीवन के बारे में। वैसे तो कबीर का जीवन व्रत अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। विवादास्पद का मतलब है कि अभी तक उनके जीवन के बारे में कोई सटीक प्रमाणिक तौर पर कोई व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन अधिकांश विद्वान उनका जन्म 1398 ईस्वी में मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो विद्वानों का मानना है, अधिकतर विद्वान जो एक मत है जिस बात पर, जिस विचार पर, उनका मानना है कि उनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। और एक जन श्रुति के आधार पर, जन श्रुति का मतलब है कि लोगों की से जो सुनी जाती है, लोगों की जो धारणाएं हैं, जो सुनी सुनाई बात है, एक जन श्रुति जो इनके जन्म के बारे में बनी है वो क्या है कि वे काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि वे काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के यहाँ पैदा हुए थे। और क्योंकि वो विधवा थी और लोग समाज के डर से उन्होंने उन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। कबीरदास जी को उस विधवा स्त्री ने लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। इनका पालन पोषण नीरू व नीमा नामक निसंतान ज्वाला दंपति ने किया। ऐसा एक कहा जाता है कि जब इनकी माता इनको तालाब के पास छोड़कर चली गई थी, तो वहाँ से नीरू और नीमा नामक एक दंपति, जो जुलाहा दंपति था, वहाँ से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और वहाँ जाकर देखते हैं तो एक बच्चा उनको मिलता है तालाब के किनारे। वो इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। तो अंत में उस बच्चे को वो अपना लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। तो इस तरीके से जो कबीरदास जी है, नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति के घर पहुँच जाते हैं और वहीं पर उनका पालन पोषण किया जाता है। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास जी की शादी हुई, विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। तथा इनके बेटे का नाम कमाल व बेटी का नाम कमाली था। सन 1518 में इस महान मस्तमौला फकीर का मगहर में देहांत हो गया। महान मस्तमौला फकीर, यानी जिनको सन्यासी कहा जाता है, एक सन्यासी की तरह इन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो इन महान सन्यासी का 1518 ईस्वी में मगहर में देहांत हो गया। मगहर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और इनकी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई थी। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी है देख लेते हैं। कबीरदास जी की एक प्रमाणिक रचना है बीजक। कबीरदास जी की एक ही प्रमाणिक रचना प्राप्त हुई है जिसका नाम है बीजक, और जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। आगे देखते हैं कि काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। काव्यगत विशेषताएं की अगर हम बात करें और भाषा शैली, तो कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। हम सभी जानते हैं, मैंने
कि कबीरदास जी जो थे निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, बल्कि वो सभी प्राणियों में, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर प्राणी के अंतर में समाये हुए हैं तथा वे ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप को मानते थे। यही संदेश उन्होंने अपनी रचनाओं में भी दिया है और यही उपदेश वो लोगों को भी देते थे। वे एक संत होने के साथ साथ सच्चे समाज सुधारक भी थे तथा हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म के प्रति किए गए कृत्यों का खंडन करते थे। और उन्होंने अपनी रचनाओं में जाति प्रथा और धर्म के नाम पर जो लोग छुआछूत आदि जो बीमारी उसमें समाज में जो कुरीतियाँ फैलाते हैं या अपने धर्म के नाम पर जो कृत्य करते हैं, उनका उन्होंने हमेशा खंडन किया है। जो आडंबर लोगों के द्वारा धर्म के नाम पर किए जाते हैं, हमेशा कबीरदास जी ने उनका खंडन किया है। उनका मानना था कि ये जो धर्म है, ये जो जातियां हैं, ये सभी ईश्वर ने नहीं बल्कि प्राणी ने बनाई है और ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है। इसके अतिरिक्त कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को अपार बताया। उन्होंने गुरु के बारे में बहुत कुछ बताया है, अपार बताया उनकी महिमा को, ईश्वर के समान बताया है गुरु को, और गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने उपदेशों में गुरु को जो है ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया है और कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी वो मानते हैं ये कि गुरु का जो दर्जा है वो ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि गुरु ही वो शख्स है जिसने ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया। यानी ईश्वर क्या होता है इसके बारे में गुरु ने ही हमें बताया। तो आगे देखते हैं इनकी भाषा शैली। भाषा शैली देखते हैं इनकी। कबीरदास जी निरक्षर थे, सर्वविदित है ये कि वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे। यद्यपि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है ये अपनी रचनाओं में कि ना तो मैंने कभी कागज छुआ और ना ही मैंने कभी कलम को हाथ लगाया। तथापि उनका ज्ञान किसी पंडित से कम नहीं था। हालांकि वो निरक्षर थे, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनका जो ज्ञान था, उनके अंदर जो ज्ञान की प्रेरणा स्रोत था वो बहता रहता था और किसी पंडित से कम नहीं थे। वो किसी पढ़े लिखे विद्वान से कम नहीं थे। और ये ऐसा है कि वो निरक्षर थे, लेकिन ये जो उनकी रचना है बीजक, साकी शब्द और रामायणी जो उन्होंने लिखी है, ये शब्द उनके हैं लेकिन लिखा उनके शिष्य ने है। कबीरदास जी की भाषा जन भाषा थी, आम लोगों की जो भाषा बोली जाती है, जन लोक भाषा से उनकी मिली हुई भाषा थी। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कबीरदास जी की भाषा में इन सभी शब्दों का मेल मिलता है। इन सभी, वो जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा के शब्दों को ग्रहण कर लेते थे और उसी में रचनाएं रचते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा का नाम दिया। सदुकड़ी, या फिर इसको हम खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे खिचड़ी में कई तरह की चीज़ें हम डाल देते हैं और उसको खिचड़ी कहा जाता है, उसी प्रकार जो कबीरदास जी की भाषा थी उसमें कई तरह की जो भाषाएं, उनका शब्दों का समावेश मिलता है और उसको पंचमेल भाषा भी कहा गया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा व चौपाई छंद का प्रयोग किया है। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में अधिकतर दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया है तथा रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक व अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। तो ये था बच्चों कबीरदास जी का जीवन परिचय। ये मैंने एक नोट्स के रूप में आपको बताया, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एज इट इज़ नोट्स बना सकते हो और एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि NCERT हिंदी से रिलेटेड सारा सिलेबस चैनल पर करवाया जाएगा और साथ में ग्रामर भी अच्छी से अच्छी तरह समझाई जाएगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।